Namaskar, hello, and welcome back. In today's video, I'll be talking about two aspects. Number one, the most important day in any grown-up's life, right? The most important day. And second, most important two people of your life, right? So before getting into that, right, let me share, what this most important day is. किसी भी grown-up की लाइफ में सबसे important दिन वो होता है जिस दिन उसको अपनी लाइफ की पहली सैलरी मिलती है, right? Yes, the day when you get your first salary. So let me share my own story, right? So मेरी पहली नौकरी was working as a sub editor for a local newspaper when I was I got selected for a local newspaper as a sub editor. और मेरा वहाँ पर पहला ही मेरा मौका था किसी जगह पर जाकर नौकरी करने का. I got selected और वहाँ पर मेरी सैलरी was 2000 rupees. सो आई एक्सेप्टेड दी ऑफ़र. आई सेड ओके फाइन, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है तो यहीं से शुरू करते हैं. तो मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया. नौकरी का पहला दिन था. घर से निकलने से पहले माँ बाप के मैंने पैर छुए. पापा ने मुझसे बोला कि बेटा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो वहाँ पर जो कुछ भी काम मिले आप पूरी ईमानदारी से शिद्दत से उसको करना है आपने. आई सेड ओके फाइन. और इस चीज़ को मैं साथ में लेकर के आई रीच्ड माई ऑफिस. आई वेंट देयर. आई मेट द सीनियर पीपल. वहाँ पर उनको मैंने जाके बताया कि मेरा आज पहला दिन है और उन्होंने मुझे मेरा काम बताया. मेरा काम वॉज न्यूज़पेपर में. पहले ये सिचुएशन थी, आज मेरे को पता नहीं ये सिचुएशन है या नहीं थे, लेकिन पीटीआई से अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसके लिए प्रिंटर लगा होता था जो 24 घंटे चलता था और उसमें से कंटिन्यूसली न्यूज़ आते रहती थी. तो वो न्यूज़ का पूरा भंडार उस टेबल से नीचे आकर के उसके रोल बन जाते थे. तो मेरा जॉब ये था कि वहाँ पर जाकर के आपने बैठना है नीचे ज़मीन पे और जितने भी न्यूज़ आते रहेंगे उसको बस फाड़ना है न्यूज़ के हिसाब से, और जो भी सीनियर आपके सब एडिटर होंगे उनको ले जा करके आपको न्यूज़ देनी है. ये काम मुझे पहले दिन दिया गया. आई वेंट देयर और पहला दिन था तो मैं काफ़ी चकाचक होकर के गया था. और पहले दिन उन्होंने मुझे फ़र्श पे बिठा दिया. बोले आप बैठिए यहाँ पर, आपको ये काम करना है. आई वॉज लाइक ओके. काम है. पापा के वर्ड्स दिमाग में थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो करना है. तो मैं बैठ गया. मैंने काम शुरू किया और उसी काम को मुझे करीब 1-1.5 महीने तक कंटिन्यू करना था. मुझे ये पता नहीं था. तो मैंने 1 दिन गया, 2 दिन गया, धीरे धीरे यूज्ड टू हो गया उस काम से. तो आराम से ऑफिस में जाते ही हम लोग नीचे जा कर के बैठते थे. ऑफिस में जो हमारे ऑफिस बॉय थे वो और मैं, हम दोनों फर्श पे नीचे बैठ कर के यही काम किया करते थे. तो 1 महीना गुजर गया. 1 महीने के बाद इट वॉज अ सैटरडे. आई स्टिल रिमेंबर दैट. और हमारे जो सीनियर थे एडिटर साहब वो आए और बोले कि यार आज सैटरडे है, अकाउंट सेक्शन जल्दी बंद हो जाएगा, तो आप सब लोग अपनी अपनी जा करके सैलरी ले लो. तो 1 महीना हो गया था और इट वाज अ सैटरडे, सो हाफ डे मेरा भी उस दिन हाफ डे था. तो आई वाज वेरी हैप्पी. सो पहली सैलरी तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप जाओ अकाउंट सेक्शन में अपनी आप सैलरी ले लो. हमारा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर और 4th फ्लोर पर अकाउंट सेक्शन था. तो मैं दौड़ा 4th फ्लोर पर गया अकाउंट सेक्शन में और मैं अकाउंटेंट के सामने जा करके खड़ा हो गया. उनको यूज टू थे वो प्रोसेस से. तो उन्होंने जैसे ही हाथ आगे बढ़ा दिया, हाथ आगे बढ़ाया. उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया. आई वॉज वेरी न्यू पर्सन टू दिस ऑल प्रोसेस. तो मुझे पता नहीं था कि उन्होंने हाथ आगे क्यों बढ़ाया. तो उन्होंने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया मैंने उनके हाथ पे ताली मार दी. तो उन्होंने मतलब ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये क्या है. सो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड भी एट द सेम टाइम. सो ऊपर देखा और बोले ये क्या है. मैं बोला सर आपने हाथ आगे बढ़ाया. तो बोले हाथ आगे बढ़ाया तो ताली दे दोगे. तो मैं बड़ा गिल्टी फील हो रहा था. बोले यार, मैं बोला सर तो क्या चाहिए. तो बोले यार स्टैम्प निकालो. तो मैं बोला सर किस चीज़ का स्टैम्प. तो बोले यार तुम्हारी सैलरी अगर आपको चाहिए तो आपको रेवेन्यू का स्टैम्प देना पड़ेगा. तो रेवेन्यू स्टैम्प इज़ 1 रुपी स्टैम्प और वो आप देते हो. तो 2000 रुपये के लिए तो मैंने कोई अकाउंट खोला नहीं था ना, मुझे किसी ने बोला भी नहीं था कि आपको अकाउंट खोलना है. तो आई सेड ओके फाइन. बोला सर लेकिन मेरे पास तो रेवेन्यू स्टैम्प है नहीं. तो बोले सामने ही पोस्ट ऑफिस है, रोड क्रॉस करके जाओ और आपको रेवेन्यू स्टैम्प लेकर के आ जाओ, लेकिन जल्दी आना, लंच के बाद सेक्शन बंद हो जाएगा. तो आई सेड ओके. मैं दौड़ा 4th फ्लोर से नीचे आया, रोड क्रॉस किया. तूफ़ान बारिश हो रही थी उस दिन. मैं पूरा भीगा पोस्ट ऑफिस में जाके खड़ा हुआ तो देखा सामने 7-8 लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं. मैं वहाँ फिर जाके खड़ा हो गया. तो बाय द टाइम मेरा नंबर आता है पोस्ट ऑफिस की विंडो बंद होने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था. जैसे मेरा नंबर आया उसने विंडो अपनी बंद करने के लिए उसको शटर नीचे करा. तो मैंने इमीडिएटली हाथ अंदर डाल दिया. बड़ी गुस्से से उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा क्या है. बोला सर रेवेन्यू स्टैम्प चाहिए. तो 1 रुपये का सिक्का मेरे पास था. मैंने 1 रुपये का कॉइन उनके हाथ में रखा. उन्होंने रेवेन्यू का स्टैम्प बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में दिया और मैं पूरा भीगा हुआ मैं वापस पोस्ट ऑफिस से बाहर निकला. वैसे ही मुट्ठी में उस रेवेन्यू स्टैम्प को दबाए हुए
भागा भागा मैं वापस फिर 4th फ्लोर पे आया। 4th फ्लोर पे जैसे ही आया और मैंने उनको रेवेन्यू स्टैम्प दिया, तो बारिश में मैं भीग के आया था, तो रेवेन्यू स्टैम्प पूरा भीग गया था, कम्प्लीटली वेट। वो अकाउंटेंट साहब जो थे उन्होंने मेरी तरफ देखा, उस रेवेन्यू स्टैम्प को लिटरली उन्होंने ऐसे पकड़ा, उस रेवेन्यू स्टैम्प को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, रेवेन्यू स्टैम्प को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं एक्सेप्ट कर लिया उसको, आई वॉज ओके, चलो एक्सेप्ट हुआ। रेवेन्यू स्टैम्प उन्होंने लगाया, बोले चलो साइन मारो। मैंने साइन किया और मेरे सामने मेरी ज़िंदगी की पहली सैलरी उन्होंने मेरे सामने रखी। 10-10 के 2 बंडल थे और 2000 रुपये मुझे कैश में उस दिन मेरी फर्स्ट सैलरी मिली, मुझे आज भी याद है। मैं इतना खुश था कि मैंने एक बंडल एक जेब में डाला, दूसरा बंडल दूसरे जेब में डाला, भागा भागा अपने ऑफिस में आया। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपने सीनियर को बताया, बोला सर आज हाफ डे है, मेरी फर्स्ट सैलरी हुई है और हाफ डे है तो आई वांटेड टू गो होम। सो ही सेड कि ओके फाइन, आपका तो वैसे भी हाफ डे। मैं बोला नहीं सर, बिना परमिशन के जाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आपसे परमिशन लेना चाह रहा था। तो ही सेड ओके फाइन। मैं बाहर आया, साइकिल पे बैठा, साइकिल मारता हुआ मैं घर आया, पूरा भीगा हुआ था। घर में अंदर जैसे ही गया मैं, पापा उस दिन उनका भी हाफ डे था, तो वो घर में ही बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा मम्मी कहाँ है? तो बोले अंदर है, किचन में कुछ काम कर रही है। तो मैंने ऐसे ओके, मैं भागा भागा अंदर गया। तो बोले हुआ क्या? मैं बोला कुछ नहीं, बैठो। उनको बिठाया, मम्मी का हाथ पकड़े मम्मी को लेकर के आया, मम्मी को बिठाया, पापा को बिठाया। 10 का एक बंडल निकाला, पूरा भीगा हुआ, पापा के हाथ में रखा। 10 का दूसरा बंडल निकाला, वो भी भीगा हुआ, वो मम्मी के हाथ में रखा। और मम्मी और पापा को मैंने पैर छुआ, प्रणाम किया और उनको बोला कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई है, मेरी पहली सैलरी है। इसके बाद इस घर में आने वाला फ़ोन का बिल और लाइट का बिल जब भी आए वो आप मेरी सैलरी से निकालिएगा। तो 10-10 के दोनों बंडल एक दूसरे के हाथ में थे, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मेरे पापा ने मेरी मम्मी की तरफ देख करके बोला कि आज बेटा बड़ा हो गया। और उस दिन दोनों बहुत रोए और मुझे कस के गले लगाया। मैं भी उस दिन बहुत रोया। दोनों तीनों हम लोग एक दूसरे को गले मिले हुए थे और बहुत रोए उस दिन तीनों भी। और उस दिन मुझे आज भी याद है, उस दिन का उतनी खूबसूरत बारिश मैंने उसके बाद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं उसके बाद बारिश में कई बार भीगा हूँ, लेकिन वो मज़ा जो उस दिन बारिश में भीगने के बाद भी आया था, वो मज़ा उसके बाद भी बारिश में कई बार भीगे, लेकिन वो मज़ा वापस नहीं आया। बट सडनली मैं ये कहानी आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, या मैं ये कहानी बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं जितनी बार भी मैंने मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, स्टूडेंट के साथ मेरा लाइव इंटरेक्शन जब होता है, तब भी मैं ये कहानी उनको सुनाता हूँ। बट ये कहानी सुनाने का ऑब्जेक्टिव मेरा सिर्फ इतना है कि दीज आर दी 2 पीपल। मैंने वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि 2 इम्पोर्टेंट लोग जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये 2 लोग हैं जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया होता है सो दैट हमारा आने वाला कल अच्छा बन सके। ये कहानी सुनाने के पीछे, ये कहानी आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मैं आप सारे लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और ख़ास करके अगर आप फ्रेशर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो नए नए अगर आप नौकरी पर लगे हैं, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वॉट एवर यू आर अर्निंग टुडे, प्लीज़ इंश्योर दैट आउट ऑफ योर ओन सैलरी अपने पेरेंट्स के लिए आप डेफिनेटली कुछ करें। वो पहली सैलरी हो या दूसरी सैलरी हो, या अगर आपने पहले नहीं किया है तो वापस करें, और अगर आप पहले कर भी चुके हैं तब भी आप उसको रिपीट करें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, राइट? वाई इज़ लाइक उनके लिए इससे बड़ा दिन दूसरा कोई नहीं होता कि बेटा या बेटी जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, इतने काबिल हो चुके होते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत करी वो सारी मेहनत का रिज़ल्ट आप में दिखने लगता है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई उनके हाथ में ले जा करके रखते हैं और उनसे बोलते हैं कि घर का एटलीस्ट एक खर्चा आप अपनी सैलरी से निकालें, क्योंकि उसकी अश्योरिटी उनको हो जाती कि ओके फाइन, बच्चा अब जिम्मेदारी लेने लायक बड़ा हो गया या बच्ची जिम्मेदारी लेने लायक बड़ी हो गई है। सो रिक्वेस्ट मेरी आपसे इतनी है अपनी माँ के लिए आप साड़ी ले जाएँ, पापा के लिए रुमाल ले जाएँ, शर्ट पीस ले जाएँ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर अगर दुनिया में हैं तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ ले जाएँ। अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी तस्वीर के सामने एटलीस्ट मिठाई का एक डब्बा ले जा करके रख दो। उनको बोलो कि आज आप जो भी है, योर होल एग्जिस्टेंस इज़ बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, राइट? सो वॉट एवर दे हैव डन फॉर यू, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज हम लोग उनको कुछ वापस करें। मॉनेटरी टर्म्स में डेफिनेटली हम उसको कुछ वापस नहीं कर सकते, लेकिन ये एहसास बहुत बड़ा होता है कि बच्चे बड़े हो गए, और ये उनकी लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी जितनी भी मेहनत करी होती है हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, वो दिन होता है जिस दिन उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला होता है। तो डोंट मिस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, राइट? मैं कई बार कॉलेजेस में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, जहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं बड़े परेशान होते हैं। सर हम कंपनीज लेकर के आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो प्लेसमेंट के लिए जाते ही नहीं, ये बोल करके रिजेक्ट कर देते हैं कि सर पैकेज बहुत कम था, कंपनी अच्छी नहीं थी। मेरी रिक्वेस्ट है उन सारे स्टूडेंट्स से कि भैया आज आपको एटलीस्ट नौकरी मिल तो रही है, मार्केट में आप खड़े हैं, सो यू आर एटलीस्ट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी,
राइट? डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, गेट दैट अपॉर्चुनिटी और अपने घर वालों के लिए कुछ कर लो। नो, शुरू तो हो जाओ कहीं पर। मैं ये क्यों आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ? आई स्टार्टेड माई करियर विद द सैलरी ऑफ 2000 रुपीज़ व्हेन अराउंड 5 or 6 years बैक व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द इंडस्ट्री। आई वाज हैविंग अ पैकेज ऑफ 10 lakhs। मुझे 10 साल लग गए थे 2000 से लेकर के 10 लाख तक पहुंचने के लिए, राइट? ये कहानी आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर 6-7 लाख पे शुरू हो जाता है। 6-7 लाख में यार अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो। स्टूडेंट्स मे हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 7 lakhs बट दे आर गेटिंग अ पैकेज ऑफ 4 lakhs। डजेंट मैटर, राइट? यू माइट बी आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मैं एक्सपेक्टेशन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के चक्कर में अगर आप वो अपॉर्चुनिटी बाहर मिस कर देते हैं और फिर आप ओपन मार्केट में आ जाते हैं, कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, तो यू आर competing with even bigger crowd as compared to your institution। इंस्टीट्यूशन में कंपनी आ रही है तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के साथ या आपके कॉलेज के, आपके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ या आपके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ आप compete कर रहे होते हो। आप अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गए तो आप बाहर वाली अपॉर्चुनिटी के साथ आपको अपॉर्चुनिटी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जहाँ पर तो पूरा मार्केट खुला है। जो स्टूडेंट्स को पहले जॉब नहीं मिली थी वो भी आपके साथ compete करेंगे, जो आज आपके साथ पास आउट होकर के बाहर आए हैं वो भी आपके साथ compete करेंगे। सारे इंस्टीट्यूशंस के सारे डिपार्टमेंट्स के शायद वहाँ पर ओपन वो उस इंटरव्यू में आएंगे और वहाँ पर आपको compete करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उस compete करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो उससे बेटर है कि कॉलेज अगर आपको रेडीमेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट, राइट? दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने उस कॉलेज को आने वाली अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जस्ट बिकॉज कि सर वो पैकेज बहुत कम दे रहे थे। इट्स फाइन, इवन इफ इट ऑल इट इज़ कम, राइट? इवन इफ इट ऑल इट इज़ नॉट एट पार विथ योर एक्सपेक्टेशन, स्टार्ट विथ समथिंग, डोंट मिस ऑन टू दैट। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे और बाहर अगर आप प्लेटफॉर्म में जाकर के खड़े होते हैं और अगर आप बोलते हैं कि अच्छा इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने आप को लॉन्च करूँगा, बहुत मुश्किल होता है वहाँ से अपने आप को खड़ा करना, राइट? मैं कई ऐसे एग्जांपल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये चीज़ उनके साथ होती है, राइट? फिर जो उसके बाद जो उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, फिर कई बार उनको जो कॉलेज में पैकेज मिल रहा था उससे भी कम पैकेज में उनको अपने आप को सेटल करना पड़ता है, राइट? कॉलेज माइट हैव गिवन यू एन ऑफर ऑफ प्रोबेबली 5 or 6 lakhs एंड यू वर हैविंग एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 7 lakhs। तो उस 1 लाख के गैप के लिए आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। 1 लाख दिखने में उस वक्त काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप मंथली उसको कन्वर्ट कर दो, राइट, तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती। 7-8 हज़ार रुपये अप्रॉक्सीमेटली वो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन वो 1 लाख को आप कवर करने के लिए वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर जब मार्केट में कहीं पर स्टूडेंट को हम लोग मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो आजकल, कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग, तो दे आर लाइक कि सर 2.5 लाख का पैकेज मिला था, आई एक्सेप्टेड दैट। बस तो कॉलेज जब आपको 4-5 लाख 6 लाख को ऑफ़र कर रहा था तो वाई यू हैवंट एक्सेप्टेड इट, राइट? सो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, राइट? ये 2 चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करना था। तो वेर एवर यू आर गोइंग टू, वेन एवर यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट विथ इट। शुरू कर लो। मार्केट में जा करके अपना एक बार आपका सिक्का चल पड़ा, आपका एक बार काम बोलना चालू कर दिया, तो फिर उसके बाद आपको पैसे के पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका काम देख करके लोग आपको पैसा देना शुरू कर देते हैं, राइट? सो डोंट फोकस ऑन मनी, focus on your growth, focus on your learning, right? And your first salary is definitely going to be very important in your life. So please ensure that whatever your salary is, you are doing something for your parents, because that is the day when they are getting the result of their own, whole life's effort that you have put in for, ensuring that you are getting the best of everything, right? So मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, सो दैट डोंट मिस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इंश्योर करेंगे तो आई एम 100% श्योर दैट वट एवर यू आर पुटिंग अक्रॉस, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑफ ह्यूज वर्थ, राइट? सो आई होप इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, और अगर मिला है और अगर नहीं भी मिला है तब भी, इन बोथ दी सिचुएशंस आई वुड लाइक टू प्लीज़ आपकी कमेंट्स मुझे डेफिनेटली शेयर करें, और इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात करूं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट, एंड होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।